हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, दैट इज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। देखो हालांकि ये वाला भी पॉइंट हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है जब हम लोग रेजिस्टेंस का डेरिवेशन कर रहे थे, बट थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करने वाले हैं। हमें पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर क्या था हमारे पास, दैट इज रो एल बाय ए, वेयर रो क्या होता है यहाँ पर रजिस्टिविटी, एल क्या है लेंथ है, ए क्या है आपके पास एरिया। और ये जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था आपके पास, m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वेयर टाउ था, राइट। सारे एलिमेंट का मीनिंग लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये जो m है, ये m क्या इंडिकेट करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बाद में E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन क्या है, तो रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके कोलाइड होगा, तो उसको जो टाइम लगेगा वो कोलाइड होने के लिए, दैट टाइम इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, राइट। नाउ अगर हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो उस केस में क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होगा। एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होगा मतलब उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। वेलोसिटी इंक्रीज होगा मतलब क्या होगा, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। अगर कोलिजन इंक्रीज हो रहे, नंबर ऑफ कोलिजन्स आर इंक्रीजिंग, मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब टाउ का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो टाउ का वैल्यू डिक्रीज होगा तो रजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। एंड रजिस्टिविटी का वैल्यू इंक्रीज होगा मतलब रेजिस्टेंस का भी वैल्यू इंक्रीज होगा। आ गया समझ में। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, फाइनली क्या याद रखना है आपको, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इंक्रीजेस। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है हमारे पास, एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड एक होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसे कहा जाता है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एंड टेम्परेचर बढ़ने के बाद रेजिस्टेंस घटा है तो उसे कहा जाता है एनटीसी, दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो रजिस्टर का कौन सा कोएफिशिएंट है, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसके बाद सेमीकंडक्टर भी आएगा, सेमीकंडक्टर का होता है एनटीसी, दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आगे समझ में, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर बढ़ने वाला है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वाला पॉइंट पढ़ेंगे, इसके रिलेटेड फॉर्मूलाज। अच्छा चाहिए तो आप लोग इसका ग्राफ भी बना सकते हो, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस का। ये है आपका टेम्परेचर और ये है आपका इधर रेजिस्टेंस। ये जो ग्राफ आता है ना, ये ग्राफ आता है ऐसे, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, मान लो अभी देखो यहाँ पर आप लोगों ने इसके पहले थर्मल एक्सपांशन टॉपिक पढ़ा है। थर्मल एक्सपांशन के अंदर आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ मेटल वायर बढ़ेगा, राइट। टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ ऑफ मेटल वायर घटने वाला है। तो सेम होता है रेजिस्टेंस के साथ। तो देखो मान लो अभी एक टेम्परेचर है टी नॉट डिग्री सेल्सियस है, तो उस टेम्परेचर पे जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है। एंड मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर क्या हुआ, अभी कुछ टी डिग्री सेल्सियस हुआ है मान लो, तो उस टेम्परेचर पे आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो आर टी है मान लेना। टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दैट इज आर टी। एंड ये जो T डिग्री सेल्सियस दिया है वो आपका T नॉट से ज़्यादा ही दिया है,
टेम्परेचर बढ़ा, तो उस केस में क्या कहता है, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ते रहता है। तो इसके बीच का जो रिलेशन आता है वो रिलेशन क्या आता है, देखो दैट इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। चलो यहां पे लिख देता हूं मैं ऐसे, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन resistance of a resistor is directly proportional to change in temperature। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, R0 था, तो इंक्रीज दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T एंड R0 है। तो डेल्टा R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, एंड वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है अल्फा डेल्टा T R0 आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछा गया कि आपसे पूछा गया ऐसा कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बोलो कितना है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, अल्फा R0 इंटू डेल्टा T है। अच्छा डेल्टा R मतलब क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, दैट इज फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल, तो RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0 डेल्टा T। इस R0 को राइट साइड लेके जाओ, तो RT इज इक्वल टू क्या आएगा, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टेंस एट अ टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे बोला गया कि बोलो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू क्या है, अल्फा R0 डेल्टा T। आपसे बोला गया कि RT फाइनल रेजिस्टेंस कितना है, तो R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अच्छा ये जो अल्फा है, ये अल्फा क्या है, तो ये अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू बहुत छोटा होता है, लेस देन 1 है, 0.00012 ऐसे कुछ तो आएगा, बहुत ही छोटा होता है। इसका जो फॉर्मूला है अल्फा का, वो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो डेल्टा R डिवाइडेड बाय R0 इंटू डेल्टा T। मतलब इसका जो SI यूनिट आएगा, अल्फा का SI यूनिट जो होगा, देखो डेल्टा R R0 तो कैंसिल होगा यूनिट के मामले में, बचा कौन, डेल्टा T मतलब डिग्री सेल्सियस, तो पर यूनिट डिग्री सेल्सियस ये उसका SI यूनिट है। आ गया समझ में। तो ये था आपका वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर, राइट। चलो फिर बस करते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।